खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। ये क्या किया आपने? ये क्या किया? तेरे को थोड़ी अकल है नहीं है? तेरे को पता है ना ये मेरे ऑफिस से आने का टाइम होता है और तू यहाँ पे पड़ी पड़ी सो रही है। मेरी एकदम से आंख लग गई थी। तेरी आंख की ऐसी तैसी, खड़ी हो और मेरे लिए खाना बना। चल मैं अभी लेके आता हूं। चल। टीना, मेरी शर्ट क्यों नहीं प्रेस हुई अभी तक? ये इसको प्रेस कर। वो ना मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे हाथ में चोट लगी हुई है। अच्छा, मतलब मोबाइल चलाने के लिए तेरे हाथ में लगी पड़ी है और ये प्रेस शर्ट के लिए बोल दिया तो तेरे बहाने शुरू हो गए। बहाने छोड़ और उठ के प्रेस कर ले। मैं कोई बहाना नहीं बना रही, आज शर्ट बाहर प्रेस करा लो, मेरे हाथ में सच में बहुत दर्द हो रही है। शर्ट तो तू ही प्रेस करेगी और तेरी जबान जितनी निकल रही है ना, तेरे को मैं सीधा करता हूं। तू रुक यहाँ पे। नहीं दिनेश, नहीं, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज इसको दूर रखो। ये क्या तुमने? बकवास कर रही थी ना कि मेरे हाथ में लगी है। अब पता लगेगा तेरे को हाथ में लगा किसे बोलते हैं। इसको प्रेस कर। कर। हेलो, हाँ मम्मी जी। अरे नहीं नहीं, मैंने कितनी बार उसको बोला है कि क्या नाम है, ध्यान से काम करा कर, ध्यान से काम करा कर। वो ध्यान से काम नहीं करती तो चोट खा लेती है वो। नहीं नहीं, कोई खास नहीं है। हाँ, बात कर रहा हूँ आपकी। अच्छा ठीक है, मैं बात कराता हूँ, 1 मिनट रुको आप। सुन मेरी बात, तूने क्या बोला मम्मी को? मम्मी का फोन है और तरीके से बात करियो, समझ गई? अगर तूने कुछ भी बोला ना कि मेरे इन्होंने कुछ किया है तो समझ लो क्या करूंगा तेरा। ये ले, बात कर अपनी माँ से और इसको म्यूट कर। और अगर तूने कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो समझ लो तेरी खैर नहीं होगी। पकड़ इसको। हाँ मम्मी, हाँ मैं ठीक हूँ। अरे मम्मी वो तो बस वैसे ही लग गया था, वो मैं किचन में काम कर रही थी ना, तो बस वैसे ही मेरा ध्यान कहीं और था फोन में और मेरा एकदम से हाथ जल गया। हाँ मैं ठीक हूँ मम्मी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ। हाँ मम्मी ठीक है, मैं इनका खाना लगा देती हूँ। क्या बोला था तूने अपनी माँ को? क्या बोला था? मैंने कुछ नहीं बोला था, वो मम्मी का ना फोन आया था तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग करने के लिए बोला था। तो तू उनको कह नहीं सकती थी क्या मेरे चोट खुद लगी थी, मैं किचन में काम कर रही थी? मैंने उनको यही बोला था कि मैं किचन में काम कर रही थी, मेरा ध्यान कहीं और था और मेरा हाथ जल गया। अगर इनको कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो देख लियो तेरे साथ क्या करूंगा मैं, समझ गई? ये क्या तू सारे में चोटें खाए बैठी है? ये तूने क्या हाल बना रखा है? ओह, ये क्या तुझे काम करने की अकल नहीं है क्या? ये देखो सारे में कैसे चोटें खाई बैठी है। मैंने तो कितनी बार बोला मम्मी इसको कि आराम से काम करा कर, आराम से काम करा कर, लेकिन नहीं, फिर भी सारे काम खुद करने पे लगी रहेगी। मैंने इसको बोला अरे कपड़े प्रेस करने हम बाहर दे देते हैं, लेकिन नहीं, मुझे ही करने। अब देखो क्या चोट लगा के बैठ गई। देखो इतने अच्छे दामाद मिले हुए हैं, हमेशा इनकी तारीफ है, इतना तेरा ध्यान रखते हैं, उसके बाद भी तुझे तो बिल्कुल ही अकल नहीं है काम करने की। देखो ना क्या हाल बना रखा है, थोड़ा सा तो ध्यान से काम किया कर। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम थोड़ा ध्यान से काम करा करो, थोड़ा मतलब नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम कपड़े बाहर प्रेस करवा लेंगे, लेकिन अपना हाथ जला बैठी हो अब तुम। अगर नहीं होता तो वो तो बाहर कपड़े प्रेस करवाने की बात कर रहे हैं, क्यों परेशान होती रहती है ऐसे? मम्मी देखना तूने क्या हाल बना लिया अपना। बेटा हमारी ना एनिवर्सरी है 2 दिन बाद। अच्छा मम्मी जी। हाँ, मैं तो आप लोगों को इनविटेशन देने के लिए आई थी। बिल्कुल आएंगे मम्मी, हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र बिल्कुल आना बेटा। हाँ। लेकिन तूने ये क्या हाल बना लिया अपना? बिल्कुल ही पागल है क्या? कुछ नहीं करना आता क्या तुझे? इतने अच्छे दामाद मिले हैं, इतना तेरा ध्यान रखते हैं, बाहर प्रेस करवाने की बात करते हैं, फिर भी तूने अपना हाथ जला लिया। क्यों करती है ऐसे जबरदस्ती वाले काम? ऐसा दामाद नहीं मिलना। हमेशा फोन पे जब भी बात करती है इतनी तू इनकी तारीफ करती है, कोई शिकायत ही नहीं।
हमें इनसे, और तूने अपना ये क्या हाल बना रखा, वो इतना ध्यान रखने वाले मिले हैं, जबकि हमें। बस करो मम्मी, कोई अच्छे नहीं है ये जितने भी निशान देख रही हो ना, ये सब इन्हीं की देन है। ये सारी चोटें मुझे इन्होंने ही दी है। क्या ये क्या कह रही है तू? अरे टीना क्या बोल रही हो तुम यार, तुम गुस्से में हो क्या? कभी भी कुछ भी बोल देती हो क्या? मैं कुछ भी नहीं, ऐसे ही नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ मम्मी। जब भी फोन पे कभी बात हुई है तूने ऐसा कभी मुझे बताया ही नहीं। तूने तो हमेशा तारीफ ही की है इनकी। और क्या बोलती मम्मी, जब मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर इनसे शादी की है तो किस मुंह से मैं बताती कि मेरे साथ इस घर में इतना अत्याचार हो रहा है। ये मुझे लगा था शायद थोड़े टाइम बाद ये समझ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, इनके अत्याचार उतने बढ़ते जा रहे हैं। बेटा जब ये घर में रहते हैं ना, मुझे डर लगता है इनसे कि कब मुझे कोई चोट ना दे दे। ये इतने अत्याचार। अब मैं अपनी बेटी को एक पल भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी। अब मैं अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ। चल बेटे अपना सामान पैक कर, हमें यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना। हाँ मम्मी। हाँ, और अब तो पुलिस ही देखेगी इनको, कोर्ट में ही मिलेंगे। चलो।